नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ओपी धाकड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा वातावरण धुंध से ढका हुआ है और चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में अपनी गेहूं की फसल में अपने को किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि अपने को जो इस कोहरे के कारण जो नुकसान होने वाला है उससे हम अपनी फसल को बचा सके या सुरक्षित रख सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि मौसम ख़राब की स्थिति में गेहूं की फसल में यदि पीलापन आ रहा है या फिर कोई फंगस की समस्या यदि अपने को दिख रही है इस कोहरे के कारण, तो आप उसमें स्प्रे के रूप में मैं आपको बताता हूँ। गेहूं की अलग अलग क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल में वर्तमान में 3 कंडीशन बनी हुई है। मैं आपको शुरू से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो छोटी कंडीशन जो है, जैसे कि ये इस प्रकार से, ये जैसे कि पूछे में से यदि बालियाँ अगर निकलने वाली है या फिर इस प्रकार से यदि 50-60% अगर इस प्रकार की कंडीशन यदि बनी हुई है, तो आप उसमें यदि सिंचाई अगर चल रही है तो आप उसमें यूरिया का प्रयोग 12 से 15 किलो कर ले। और दूसरे नंबर की जो कंडीशन आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से, जिसमें कि 80% बालियाँ गेहूं से बाहर निकल चुकी है। और तीसरी जो कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ, जो ये इस प्रकार से जो दाना भराव की जो स्थिति है वो अभी इस गेहूं की फसल में चल रही है। तो मैं आपको सबसे शुरू में जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि यदि इस प्रकार से यदि कंडीशन बनी हुई है तो आप उसमें स्प्रे में 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कीटनाशक के रूप में यदि अपने को गेहूं की फसल में यदि मोला मच्छर यदि दिख रहा है तो आप उसमें रोगोर और प्रोफेनोप्लस साइपर का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हल्का फुल्की यदि इल्लियों का अगर अटैक अगर दिख रहा है यदि गेहूं की फसल में, तो आप उसमें अवांट या फिर जो इमामेक्टिन दवाई जो आती है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये कंडीशन, पहली कंडीशन कुछ एरियो में बनी हुई है। यदि इस प्रकार से यदि है तो अपनी फसल में आपको ध्यान रखकर स्प्रे का प्रयोग करना है। और दूसरे नंबर पे जो ये बाली जो निकल चुकी है उसकी मैं बताऊं, डोज की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें 05234 जो बालियाँ जो 80% जो आप जैसे कि देख सकते हैं, आप जो गेहूं की फसल जो खड़ी है आप उसमें 05234 जो वाटर सोल्यूबल जो आता है, जो खाद जो आता है उसमें आप 05234 प्रति 2 बीघा में 1 किलो, 2 से 2.5 बीघा में 1 किलो। और आप वही जो इल्लियों के लिए मैंने बताया और मोला मच्छर के लिए जो रोगों का जो मैंने बताया जो स्प्रे, वो आप ले सकते हैं। और जो फंगीसाइड के रूप में आप उसमें टेबुकोनाजोल या फिर बायर कंपनी का जो एलियट जो आता है वह भी आप ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार से यदि गेहूं में यदि दाना भराव की यदि स्थिति अगर चल रही है, ये देखिए इसमें अभी दाना भराव की स्थिति चल रही है, तो आप उसमें वाटर सोल्यूबल खाद के रूप में आप 0050 जिसमें कि 17% सल्फ़र का भी मिश्रण मिक्स आता है, ये इस प्रकार से, जैसे कि ये आप उसमें 0050 और जो कीटनाशक के रूप में मैंने जो इल्ली के लिए और जो मोला मच्छर के लिए जो बताई है आप वो ले सकते हैं। और फंगीसाइड के रूप में आप बायर कंपनी का नेटिव और एलियट का प्रयोग आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। यदि मौसम यदि साफ़ है और अपनी गेहूं की फसल में कोई दिक्कत नहीं है तो आप कोई भी स्प्रे नहीं ले, क्योंकि मौसम खुला रहेगा, साफ़ रहेगा तो अपनी गेहूं की फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आती है तभी अपने को स्प्रे लेना है।
वरना अपने को स्प्रे नहीं करना है। अपन अभी मेरे गेहूं की फसल में आप देख सकते हैं ये पानी चल रहा है। अभी सिंचाई करने के बाद अपन जो है इसमें 05234 और जो नेटिवो जिसमें कि टेबुकोनाजोल और फंगिसाइड के रूप में टेबुकोनाजोल और जो मोला मच्छर के लिए अपन रोगोर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपनी कंडीशन बनी हुई है। तो दोस्तों, गेहूं की फसल में अपने को अच्छा उत्पादन यदि प्राप्त करना है तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में ध्यान रखकर स्प्रे करें, और यदि ज़रूरत नहीं है तो आपको स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अपनी फसल स्वस्थ दिख रही है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप उसमें स्प्रे नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।